आगे चल करके ऋषि वंश में महाराज ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। एक दिन महाराज ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सगरे तो महात्मा बन गए। महाराज ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे श्री भरत जी। भरत जी को राजा बनाकर ऋषभदेव भगवान जंगल में जाकर एकांत में बैठकर भजन करने लगे। भजन करने के लिए आपको प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। किसी को देखो तब माला करना शुरू करो, ये भक्ति का स्वरूप नहीं। भजन तो एकांत में होता है। अपने सुख के लिए भजन करो, दूसरे को दिखाने के लिए भजन मत करो। शांता सुखाए, स्वयं के सुख के लिए भजन करना चाहिए। कई बार लोग मैं देखती हूँ कथाओं में आते तो उससे माला करते रहते, फिर बीच बीच में छोटी सी आंख खोलकर देखते, हमको कोई देख रहा है, देख रहा था और जल्दी जल्दी करने लगते हैं। इसी स्थिति में भजन नहीं किया जाता। भजन एकांत का विषय है और भजन करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा हर कथाओं में गृहस्थों के लिए कहती हूँ कि गृहस्थों को मंदिर जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर जाओ उससे पहले घर को मंदिर बनाओ। मंदिर बाद में जाइए, पहले अपने घर को मंदिर बनाइए। अगर आपका घर मंदिर बन गया तो मंदिर वाले बैठे भगवान आपके घर रूपी मंदिर में आकर विराजमान हो जाएंगे। और घर रूपी मंदिर में परमात्मा आ गया तो आपके घर में सुख, समृद्धि, संतति, सुनमति, सद्विचार, संस्कार सबका प्रादुर्भाव होगा। इसलिए घर को मंदिर बनाने का प्रयास करो। श्री भरत जी नेपाल में दामोदर कुंड गंडकी नदी के निकट जाकर के आश्रम बना करके रहने लगे, भजन करने लगे। अपने पुत्र सुमित को तिलक कर दिया, संपत्ति सौंप दिया। क्यों? सोचने लगे जिस संपत्ति को पिताजी छोड़कर चले गए उस संपत्ति के लिए मैं अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। इसका मतलब घर से ज्यादा वन में सुख है, तो जंगल चले। मानस संत महात्मा एक सुंदर चौपाई लिखते हैं, दोहा लिखते हैं कि कंचन तजना सहज, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ ए। बहुत कठिन काम है। एक बार अगर कोई गले में माला पहना दे फूल की तो फिर सबकी गर्दन झुक जाए, असंभव है। माला पहनने के बाद तो गर्दन टाइट हो जाती है। ऐसी स्थिति ना, विनम्रता होनी चाहिए। भरत जी गंडकी नदी के तट पर जाकर भजन करने लगे। परंतु एक दिन की बात मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, कल भी मैंने निवेदन किया था, मन आपका कहाँ पर है उसी का फल आपको मिलेगा। तन आपका कहाँ है उससे महत्व नहीं है, मन आपका कहाँ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण। आप कथा में बैठे हो साथ शरीर, लेकिन मन अगर घर में है तो कथा का संपूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते, मिलेगा लेकिन संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो भरत जी भजन कर रहे थे। एक दिन गंडकी नदी के जल में खड़े होकर के सूर्य अर्घ देने के बाद गायत्री जप रहे थे। अचानक एक हिरनी जो गर्भ से थी, गर्भावस्था में हिरनी जल पीने के लिए आई और पीछे से सिंह की दहाड़ सुनाई दी, सिंह की गर्जना सुनाई दी। तो सिंह की गर्जना सुनकर के उसको लगा कि मैं तो मरूंगी, साथ में मेरा बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सोचा छलांग मार करके नदी पार कर जाऊं। और जैसे छलांग मारी गंडकी नदी के बीच जलधारा में गिर पड़ी। प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और हिरनी का प्राणांत हो गया। जैसे हिरनी समाप्त हो गई, मर गई, ये सारा दृश्य भरत जी देख रहे। भरत जी को लगा अरे इस बालक की मां समाप्त हो गई, मर गई, मैं ही इसका पालक हूं। सो माला टांग दी और दौड़कर जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया, आश्रम में ले आए, देख रेख करी। फिर उसके बाद उसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था की
फिर सोचे अब इसकी सेवा कर दी, अब तनिक माला करने बैठे। और जैसे माला करने बैठे, हिरण का बच्चा आकर के मुखमंडल को चूमने लगा, गोद में अपना सर रख करके भरत जी को निहारने लगा। भरत जी को प्रेम हो गया। सोचने लगे कि इस बच्चे के पास मेरे अलावा कोई नहीं है, अगर मैं इसकी देख रेख नहीं करूंगा तो कौन करेगा। सो माला खूंटी पर टांग दिया और 24 घंटे उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। उसी की देख रेख करना, उसी की सेवा करना, उसके साथ खेलना, उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना, उसी में संलग्न हो गए। कुछ समय बीता। एक दिन भरत जी आश्रम से बाहर गए और हिरण का समुदाय आया, झुंड आया। अपने समुदाय, अपनी जात बिरादरी के लोगों को देखा तो हिरण का बच्चा चला गया। अब भरत जी लौट कर आकर देखे तो आश्रम खाली, हिरण का बच्चा नहीं। सोई व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे, उसके वियोग में सोचने लगे, अरे मैं नहीं रहूंगा तो कौन उसकी रक्षा करेगा, कहीं कोई शेर न खा जावे, कोई हिंसक पशु उसका आहार भक्षण न कर लेवे। व्याकुल हो गए उसके वियोग में, रुदन करने लगे। परिणाम उसके वियोग में माला छूट गई, भोजन छूट गया। सनय सनय उसी का चिंतन करते 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 प्राणांत हो गया, मर गए। और भगवान की ऐसी कृपा कि जब मरे तो उनका जब दूसरा जन्म हुआ तो हिरण की योनि में ही जन्म हुआ। अब यहाँ पर कथा संकेत करती, भरत जी भजन करने आए थे घर छोड़कर जंगल में, और हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, सारा भजन धरा का धरा रह गए। तुलसीदास जी कहते, एक मृगा के नेह में भरत धरी मृग दे, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। श्री भरत जी को एक मृग के बच्चे में आसक्ति भई, मृग शावक बन गए। और कदाचित हमारी आपकी क्या दुर्गति हो, हम आप भी तो घर परिवार समाज अपनों में ऐसे आसक्त रहते कि मत पूछो। इसीलिए 84 लाख का चक्कर काटना पड़ता है। जब तक पूरी तरीके से आसक्ति समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है, और मोह इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। मृग की योनि में जन्म हुआ, सत्कर्म की वजह से पुनर्जन्म, पिछला जन्म उनको अपना स्मरण था, अरे मैंने मनुष्य जैसे जीवन को नश्वर कर दिया, नष्ट कर दिया। रुदन करते, एकांत में बैठे रहते। मृग योनि में भी शरीर छूटा, पुनः भगवान की कृपा हुई, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। जब पुनः ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिला और मनुष्य का तन मिला तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। एक तो मनुष्य तन दिया, ऊपर से ब्राह्मण परिवार में मैं धन्य हो गया। दोनों जन्म उन्हें स्मरण था कि मैं पहले भरत था, मृग बना, अब पुनः भगवान ने कृपा की। इस बार सोच लिया कि भगवान ने अतिशय कृपा करके मुझे ब्राह्मण की योनि में मनुष्य के तन में भेजा है, अब इस जन्म को सार्थक करूंगा। एक काम करता हूं, बोलूंगा नहीं। क्यों? ज्यादा किसी से बात करो तो प्रेम होता है, इसलिए ज्यादा किसी से बात नहीं करनी चाहिए। बार बार बात करोगे ज्यादा तो प्रेम होगा, परिचय से ही प्रेम होता है, इसलिए परिचय ही कम बनाओ, मोह कम होगा। भरत जी ने सोच लिया बोलूंगा नहीं। पिताजी को लगा कि भाई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो कम से कम गायत्री याद तो स्मरण होना चाहिए। गायत्री मंत्र दिया, बेटा गायत्री मंत्र याद करो, कल सुनूंगा। 3 दिन बीत गए। भरत जी ने सोचा पिताजी कहेंगे गायत्री मंत्र याद करो, फिर कहेंगे स्वस्ति वाचन याद करो, फिर कहेंगे विवाह की पद्धति याद कर लो, फिर कहेंगे बेटा अब तू लायक हो गया है, मेरी जजमानी तू संभाल ले, फिर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊंगा, इसलिए नहीं। 3 दिन बीत गया, भरत जी गायत्री मंत्र नहीं सुनाए, क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाले।
प्रकार विद्वान है, परंतु गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। पिताजी को लगा कि मेरा बेटा विद्वान होगा, ये सपना मैं भूल जाऊं। मेरा पुत्र तो जड़ पैदा हुआ, जड़ माने मूर्ख पागल, सो नाम जड़ भरत रख दिया। अब जब पिताजी ने जड़ भरत रख दिया तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा हुआ पिताजी ने हमको पागल होने का सर्टिफिकेट दे दिया, अब दुनिया में कोई हमको परेशान नहीं करेगा, अब एकांत में बैठकर भजन करूंगा। परिणाम, जब तक माता पिता रहे तब तक जीवन संयमित रहा। किसके बच्चे हैं? जब तक माता पिता रहे तब तक भोजन आदि की व्यवस्था होती रही। माता पिता के मृत्यु के बाद भाइयों ने घर से निकाल दिया, भाभी जो जूठा घूटा बचता जमीन का गिरा हुआ वही देती, और भरत जी बिल्कुल हट्टे कट्टे चकाचक मलिन कपड़े पहने रहते, एकांत में बैठकर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते रहते। एक दिन भाइयों ने घर से निकाल दिया, निकल जा घर से, किसी काम का नहीं है तू, घर का कोई काम धाम नहीं कर सकता, एक काम कर, जाकर खेत की रखवाली कर। जाकर खेत की रखवाली करने के लिए चिड़िया भगाने का काम दिया, लेकिन भरत जी ठहरे महात्मा भगत आदमी, चिड़िया भगाने की दूर छोड़ो, बुला बुला कर दाना चुगा। रामक चिड़िया रामक खेत खा ले चिड़िया भर भर पेट, सबके पालनहार परमात्मा है, हम काहे को भगाओ। सो एक दिन सायंकाल का समय था, भरत जी खेत की मेड़ पर बैठ करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कर रहे थे। इसी बीच में रात्रि बीती, सुबह का समय, एक व्यक्ति डाकू जो लूट मार करता था, उसने भद्रकाली के मंदिर में प्रार्थना की थी कि माँ अगर मुझे पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा। जब भजन चलने लगे तब इस कार्य को करिए। चंदन लगाने का जो काम है, जब भजन चलने लगे तब करिए। ऐसे में तो व्यवधान आएगा ना कथा, भजन होने लगे बेटा तब बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। डाकू के सरदार ने भद्रकाली मैया से प्रार्थना कर दी कि माँ अगर पुत्र हो जाएगा तो नर बलि दूंगा। तो पुत्र हो गया संयोग से, तो जिसकी बलि देनी थी वो अर्धरात्रि में मौका पाया तो सुबह मेरी बलि होगी, या सोचकर मौका पाकर भाग गया। अब सुबह भाई तो डाकू ने के सरदार ने देखा कि अरे जिसकी बलि देनी थी तो भाग गया। बोले जाओ जो मिल जाए उसी को पकड़ कर ले आओ। ढूंढने निकले, कोई नहीं मिला। खेत की मेड़ पर हट्टे कट्टे जड़ भरत जी को देखा तो सोचा अरे इतना मोटा ताजा बलि दूंगा तो माता जी और प्रसन्न हो जाएगी। बढ़िया हट्टा कट्टा है। तो जड़ भरत जी को पकड़े और लेकर जाने लगी। इतने सरल जड़ भरत जी की एक बार नहीं पूछे भैया जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान कहाँ लेकर जा रहे, नहीं पूछा। लेकर गए, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया और सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान मिठाई भोजन आदि खिलाई। जड़ भरत जी को लगा बड़े सज्जन आदमी हैं, कोई परिचय नहीं फिर भी खातिरदारी कर रहे हैं। भाई इतना बढ़िया खिला पिला रहे। खिलाने पिलाने के बाद बोले चलो मेरे साथ। ये नहीं पूछा कहाँ ले जा रहे, ले गए काली मैया के मंदिर में। बोले गर्दन झुकाओ। जड़ भरत जी को लगा ये पढ़े लिखे व्यक्ति मालूम पड़ते कि मंदिर में जाने के बाद माथा झुकाकर प्रणाम किया जाता है, तो इसीलिए कह रहे गर्दन झुकाओ। और जैसे गर्दन झुकाई सोई तलवार गर्दन पर रख दी। जड़ भरत जी फिर भी नहीं भयभीत तो निर्भय है, क्योंकि मृत्यु और जन्म से पड़े
इसलिए जड़ भरत जी को मृत्यु का भय नहीं है। और जैसे गर्दन तलवार पर रखे गए, जड़ भरत जी तो सामान्यता अपने मन को, अपने चित्त को माँ के चरणों में समर्पित कर दिए। लेकिन माँ को लगा कि मेरे द्वार पर, मेरे दरबार पर एक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण की हत्या हो, मुझे स्वीकार नहीं। तक्षण पत्थर की प्रतिमा से अष्टभुजा रूप धारण करके कड़कड़ाती हुई भद्रकाली मैया प्रकट भई। बोले काली मैया की जय। भद्रकाली मैया ने अपने हाथ में तलवार लिया और समस्त डाकुओं का संहार कर दिया। सगरे डाकू मर गए। अब जड़ भरत जी महाराज सबसे पहले मरे हुए डाकुओं को प्रणाम किया, फिर उसके बाद काली मैया को प्रणाम किया। जो मर गए थे उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भैया तेरी बड़ी कृपा, तू हमको मारने नहीं ले आता तो काली मैया के दर्शन नहीं होते, तेरी बड़ी कृपा, प्रणाम किया।